बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. नाउ वी विल सॉल्व दीज टू एक्सरसाइजेस एंड दिस इज़ सो ईजी टू डू क्योंकि आपने बहुत डिटेल में शैल आई नॉट लुक ब्यूटीफुल इन दैट रेड ड्रेस, शैल आई नॉट लुक ब्यूटीफुल इन दैट ड्रेस, इसमें क्या लिखेंगे? शॉन्ट आई, एस एच ए एस कैपिटल हो गया, एस एच ए एन कॉमा टी, शॉन्ट, शैल और नॉट को इकट्ठा कर दिया, आई को इधर ले आए, शॉन्ट आई, यहाँ से शुरू करेंगे. ओके पूरा सेंटेंस लिखेंगे. शॉन्ट आई नॉट, शॉन्ट आई लुक ब्यूटीफुल इन दैट रेड ड्रेस. बाकी सारा वही. द विकेड क्वीन आस्क्ड द मिरर. विकेड क्वीन जो एक बड़ी विकेड किस्म की वो जिस तरह होती है ना बलाएँ हो, उर्दू में पंजाबी में इस तरह कहते हैं कि ये बड़ा विकेड बंदा है. विकेड का मतलब होता है यानी जो दूसरों के बारे में अच्छा नहीं सोचता, दूसरों को नुकसान पहुंचाता है. विकेड होता है बाय नेचर मुजरिम टाइप का होता है. तो विकेड क्वीन आस्क्ड द मिरर, क्या पूछा? शांट आई लुक ब्यूटीफुल इन दैट रेड ड्रेस. शैल नॉट भी कह सकते हैं, यानी शैल आई नॉट लुक ब्यूटीफुल इन दैट ड्रेस भी कह सकते हैं. शांट आई लुक ब्यूटीफुल इन दैट ड्रेस. वेयर इज़ योर ब्रदर. अगला आसान है, उसी के ऊपर कर लेते हैं. वेयर इज़ योर ब्रदर, विल ही नॉट कम टू स्कूल. अब वेयर इज़ योर ब्रदर में वेयर्स के साथ एस लगा देंगे. यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ. वेयर के साथ एस लगा देंगे और योर ब्रदर, वेयर्स योर ब्रदर के बाद क्वेश्चन मार्क. विल ही नॉट को won't he come to school today. Won't he not come to school today. That's the easy thing. Next है, now is the time that we must attack the enemy, said the commander. Now is time को now को कॉमा डाल के सिर्फ s लिख देंगे. Now is the time. गनी इज़ इल, ही कैन नॉट इवन गेट अप फ्रॉम बेड. गनी बहुत ज़्यादा बीमार है. गनी इज़ इल, इतना बीमार है. ही कैंट इवन गेट अप फ्रॉम बेड. ही कैंट को इकट्ठा करेंगे. गनी इज़ इल में कॉमा डाल के एस डाल देंगे. गनी इज़ इल और कांट को CAN और कॉमा टी. इसमें N जो है वो एक हो जाएगा, यानी कैन नॉट में देखें 2 N है ना, लेकिन यहाँ पे कैंट में एक ही N आएगा और कांट हो जाएगा या कैंट हो जाएगा. इट विल नॉट रेन टुडे, द सन इज शाइनिंग एंड देयर इज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई. 3 कॉन्ट्रैक्शन आपने करनी है. इट विल नॉट रेन टुडे, इट वॉन्ट, विल नॉट किस में चेंज हो गया? वॉन्ट. रेन टुडे फुल स्टॉप. द सन्स, द सन के बाद क्या लगेगा? एस. द सन्स शाइनिंग एंड देयर्स, देयर्स में THERE और फिर कॉमा लग के S. देयर इज का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा देयर्स. THERE देयर्स और साथ में S लगेगा. देयर्स नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, नॉट अ क्लाउड इन द स्काई. Why is Tom not going to school? He should not be absenting himself this way. Absenting का क्या मतलब होता है? उसे अपने आप को absent नहीं करना चाहिए, यानी छुट्टी नहीं करनी चाहिए. Why is को चेंज करना है आपने. Tom not going to school, going to. Why is Tom not going to school? एक not को भी चेंज करना है आपने. He should, इसकी भी शॉर्ट शेप लिखनी है. Should not, he should not absenting himself this way. फिर एक दफ़ा पढ़ लें. Why is Tom not going to school? He should not absenting himself this way. Why को इकट्ठा करेंगे तो क्या हो जाएगा? S यहाँ पे लग जाएगा. Why is
और नॉट को भी इकट्ठा करना है, वाई एन कॉमा टी लगा देंगे, और ये वाला जो एस है यानी इसके साथ ही हमने लगा दिया। कैसे लिखेंगे? वाई इजंट, और ये वाला नॉट हट जाएगा। वाई इजंट टॉम गोइंग टू स्कूल, ही शुडंट। अब शुडंट को इकट्ठा कैसे करेंगे? ही SHOULDN कॉमा टी, he shouldn't absenting himself this way. Okay, यहाँ पे हमने बी नहीं लगाया था, ये बी, he shouldn't be absenting himself this way. नेक्स्ट आ गया who's that knocking on the door, कौन दरवाज़ा नॉक कर रहा है? who is को कैसे करेंगे? WHO, S, who is that knocking on the door, नॉक कौन कर रहा है? there's nobody, S लिख देंगे साथ में, there's nobody there, it's S डाल देंगे इसको हटा के, it के साथ S, it's only the wind, ये सिर्फ wind है। there's nobody there, it's only the wind। पहले क्वेश्चन है who is knocking, who's that knocking on the door, who's that कौन है भाई दरवाजे पे नॉक कर रहा है? आपने आगे से कहा there's nobody there, वहाँ पे कोई नहीं है, there's nobody there। यहाँ पे जो there है उसके लिए आया है, वहाँ पे कोई बंदा नहीं है, it's not, it's only the wind। आगे come, we will have a party, do not be so upset। come, we will को डबल एल डाल देंगे, we'll have a party, don't को इकट्ठा करके n कॉमा टी डाल देंगे, don't be so upset। then at time is up, इन टाइम ख़त्म हो गया, stop writing। अब यहाँ पे याद रखिएगा टाइम इज़ अप का मतलब है टाइम फिनिश हो गया, टाइम इज़ फिनिश्ड। आपका क्या मतलब है? फिनिश्ड। अब आगे आपने क्या कहा? स्टॉप राइटिंग एंड यू मस्ट नॉट फॉरगेट टू हैंड ओवर योर स्क्रिप्ट्स। स्क्रिप्ट्स कौन से होते हैं? जो ड्रामा में यूज़ होते हैं, डायलॉग्स लिखे हुए होते हैं, और वो आपने यानी जो स्क्रिप्ट आपने लिखा है, टाइम इज़ अप, स्टॉप राइटिंग, आप बंद करें, एंड यू मसंट, मसंट को इकट्ठा करके कैसे लिखेंगे? यू पहले टाइम्स अप को करेंगे ना, टाइम्स अप, एस इकट्ठा करेंगे, यू मसंट फॉरगेट टू हैंड ओवर योर स्क्रिप्ट्स। हैंड ओवर का क्या मतलब होता है? दे दें। अब अपने स्क्रिप्ट्स को क्या कर दें? हैंड ओवर कर दें। ओके, आपने इसको कॉपी पे 2 टाइम्स करना है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड।